dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो कि आपका चैप्टर 10 है, लाइट, मिरर्स एंड लेंसेस। ओके, चैप्टर 10 जो है आज आपका स्टार्ट होगा। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लेंसेस कितने टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये सारी चीज़ों में रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कैसे दिखते हैं, उल्टे दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मिरर है। इसका फिगर कैसा बन रहा है, इसका इमेज जो है आपका बन रहा है बड़ा, और इस बंदे का इमेज कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, ऐसा हमारे प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं, तो क्या हमें ऐसा दिखता है, हम लोग जिस से सेम साइज का हम लोग का इमेज बनता है, जो भी साइज आपका होता है वही इमेज आपको देखने को मिलता है आपके मिरर में, है ना? तो भाई ये लोग कैसे इमेज को कौन से मिरर में देख रहे हैं जो इनका इमेज जो है वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और इनलार्ज हो रहा है और इनका उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे मिरर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। चैप्टर में हम लोग पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे, हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आपको पूछा क्या जा रहा है, कैन वी मेक मिरर्स व्हिच कैन गिव एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस। ठीक है, क्या हम लोग ऐसे मिरर्स को बना सकते हैं जिसमें बड़ा इमेज दिखे और छोटा इमेज दिखे। ठीक है, जितना साइज हो आपका उससे बड़ा दिखे और उससे छोटा दिखे, ऐसे मिरर्स को हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने के बाद समझेंगे इसे। ठीक है? और हमारे साइड व्यू मिरर्स में, कोई भी व्हीकल के साइड व्यू मिरर्स में क्या होता है, उसमें लिखा रहता है नीचे में, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों लिखा रहता है? ये भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? व्हाई देयर इज अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस। ओके? ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं आफ्टर रीडिंग आउट द चैप्टर। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, समर हॉलीडेज चल रही होती है और मीना जो है एक साइंस सेंटर में विजिट करती है। दे सी वेंट टू अ साइंस सेंटर विथ हर फैमिली। ओके, सेंटर हैड मेनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपका साइंस एग्जीबिशन टाइप हो गया। ठीक है, वैसे ही एक साइंस सेंटर होता है, उसमें बहुत सारे चीज, बहुत अच्छे अच्छे चीज होते हैं, जो नेचर के बारे में आपको बता रहे हो, स्पेस के बारे में बता रहे हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हो। ठीक है, while her parents explored a section on saving water and electricity, Meena and her brother wandered off to look around. उसके पेरेंट्स जो है सेविंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के देख रहे होते हैं, उस सेक्शन में घुसे होते हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तब तक मीना और उसके ब्रदर को और भी बहुत सारी चीज देखना रहता है, मतलब थोड़ा सा उनको ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो वो क्या करते हैं, इन वन कॉर्नर मीना नोटिस्ड बहुत सारे कर्व्ड मिरर्स को वो देखती है, जिसमें क्या होता है, वो लोग जब जाती है, बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस होने के कारण वो जाती है उसके क्लोज़र एंड लुक्ड इनटू वन। हर फेस अपीयर्ड यूजुअली लार्ज, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे थे पिछले फिगर में, है ना? इस फिगर में है ना, इसका फेस जो है जितना है उससे यूजुअली वो लार्ज होके वो इमेज फॉर्म कर रहा है ना? अब क्या है, ये एक टाइप का कर्व्ड मिरर है। ओके, व्हाइल हर ब्रदर स्टैंडिंग अ लिटिल फर्दर अवे, वो कैसा दिख रहा है, लुकिंग अपसाइड डाउन, उल्टा दिख रहा है। एट अनदर मिरर शी सॉ टीनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ, और किसी दूसरे मिरर में वो खुद को बहुत छोटा सा देख रही है, किसी में बहुत बड़ा उसका इमेज बन रहा था, किसी में बहुत छोटा इमेज हो रहा है। उसके भाई का क्या हो रहा है, उसका उल्टा इमेज बन रहा है। तो ये सब देख के ना वो लोग puzzled हो जाता है। मीना was puzzled. Now, she remembered doing activities with a mirror earlier where the image formed by the mirror was of the same size as the object and was erect. Okay? जैसे कि वो उसको याद आता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज वो लोग मिरर से किए थे, और उसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर में, वो एक्चुअली सेम साइज का है, जो ऑब्जेक्ट जो आपका था उसी सेम साइज का मिरर आपका बना रहा है।
ओके? और बिल्कुल सीधा-सीधा बना रहा है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखें उसका भाई का इमेज तो उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन बन गया, है ना? और ये लोग चैप्टर आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा ग्रेड 7 में चैप्टर लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस में, उसमें भी आपका क्या आप लोगों ने पढ़ा कि मिरर्स जो है वो सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और डायरेक्ट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो गया कन्फ्यूज़न हो गया भाई कैसे ऐसा हो रहा है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? नाउ सीइंग हर कन्फ्यूज़न, अ गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉक्ड अप टू हर एंड स्माइल्ड। उसके पास एक गाइड आता है, उसके उसके चेहरे को देखकर कि वो कन्फ्यूज़्ड है और उसको देखकर वो गाइड उसके पास आता है और स्माइल करके बताता है दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स। वो बताता है कि ये प्लेन मिरर्स नहीं है। प्लेन मिरर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज के होते हैं और इरेक्ट बनते हैं इमेज उसके। लेकिन ये जो है एक कर्विकल मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है। ओके, मिरर्स जो है वो कर्व्ड है, प्लेन नहीं है। तो इसलिए इसका इमेजेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपका बन रहा है। किसी में उल्टा बन रहा है, किसी में सीधा बन रहा है, किसी में बड़ा बन रहा है, किसी में छोटा बन रहा है, ठीक है? और इस स्फेरिकल मिरर को क्या कहता है? दीज़ आर स्फेरिकल मिरर्स व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड एंड और आउटवर्ड। जब वो अंदर की तरफ मुड़ा रहे, चाहे वो बाहर की तरफ मुड़ा रहे, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहे, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला पोर्शन। तो इस इमेज को, इस मिरर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। ओके, योर इमेज लुक्स डिफरेंट इन देम। और इसमें जो आपका इमेज बनेगा, इमेज फॉर्मेशन इसमें होता है, वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर्स। ओके, so Mina's curiosity grew and she decided to talk to her teacher about these spherical mirrors. और मीना क्या है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और सोचती है कि जल्दी से इसको पूछते हैं हमारे टीचर से, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोग गए होंगे कोलकाता के साइंस सिटी में, है ना? बहुत सारे गए होंगे। आप लोग कमेंट करना कौन-कौन गए हैं, ठीक है, कौन-कौन नहीं गए? साइंस सिटी। साइंस सिटी में आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे मिरर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे और बहुत सारे आप इसी तरह के इमेज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बड़ा इमेज बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है? सीधा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको साइंस सिटी के में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जिन जो गए हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ओके? जो नहीं गए हैं वो भी जा सकते हैं कोलकाता के साइंस सिटी में। ओके, अब स्फेरिकल मिरर क्या है वो बताया जा रहा है। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? तो जैसे कि आप इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना है, एक स्पून ले लेना, ठीक है, शाइनी मेटालिक स्पून ले लेना जो थोड़ा सा चमकदार हो, जिसमें चमक नहीं होगी उसमें आपका इमेज आपका बनेगा नहीं, है ना? तो शाइनी मेटालिक स्पून ले लेना और उसको होल्ड करना और उसके कर्व सरफेस को अपने सामने लाना अपने फेस पे। तो क्या आप देखोगे कि उसमें इमेज फॉर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसमें इमेज जो है वो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका इमेज जो है वो सीधा हो रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आप स्पून को एक बार पकड़ के देखना सीधा, एक बार उल्टा करके देखना। ओके? और उसमें जो इमेजेस बन रहे हैं उसको आप नोटिस करना, उसको ऑब्जर्व करना। ओके? Notice the image of your face. Is it different from the image you see in the plane mirror? प्लेन मिरर में आप लोग जो देखते हो इमेज उससे डिफरेंट है? ऑब्वियसली ये डिफरेंट ही होगा क्योंकि इसका ये जो है आपका इन अगर आप सीधा पकड़ रहे हो चम्मच को तो इनवर्ड की तरफ वो है और उल्टा पकड़ रहे हो चम्मच को तो वो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड है। तो इसलिए इसमें इमेजेस जो फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली प्लेन मिरर से। ओके, while observing the image, slowly move the spoon away from your face. Now, do you observe any change in the image? जैसे आप इमेज को ऑब्जर्व करना और फिर धीरे-धीरे स्पून को अपने फेस से दूर ले जाना, ठीक है? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या-क्या चेंजेस आ रहा है इमेज में, वो आपको ऑब्जर्व करना है और फ्लिप करके भी आपको देखना है और सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ओके? तो जब आप इनर साइड ऑफ स्पून देखोगे मतलब कि आप जब स्पून को सीधा रखे हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है आपका इमेज जो है वो उल्टा आ रहा है। जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हो, इस फिगर को आप देख पा रहे हो, ठीक है? ये आपका सीधा रखा हुआ है स्पून, इसमें इनर आपका कर्व्ड है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, उसका सरफेस, है ना? इसमें फिगर जो बना है वो इन्वर्टेड बना है यानी कि उल्टा बना है, ओके? अगर आप उसके आउटर साइड को देख रहे हो स्पून के
तो उस इट बल्जेस आउटवर्ड, उसका सरफेस जो है वो आउटवर्ड की तरफ बल्ज कर रहा है, ठीक है, निकला हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, लेकिन थोड़ा-सा स्मॉलर बन रहा है, हमारे साइज़ के स्मॉलर बन रहा है। कर्व्ड मिरर्स लाइक द स्पून कैन आल्सो बी स्पेशली मेड। इसी तरह से कर्व मिरर्स को, जैसे स्पून को बनाया जा रहा है ना, वैसे ही कर्व मिरर्स को इसी तरह से स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स आर कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर्स। कर्व मिरर्स के कॉमन टाइप है कौन से, स्फेरिकल मिरर्स, ओके, विच आर शेप्ड लाइक अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। हॉलो ग्लास स्फीयर मतलब एक ग्लास स्फीयर हो जो कि अंदर से हॉलो हो, तो उन्हीं को अगर आप काट दो बीच से, तो आपका स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, ओके, विच आर शेप्ड लाइक अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors। ऐसे मिरर्स जिनका सरफेसेस जो है वो स्फेरिकल हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख दो, इनका इमेज बन रहा है इसके अंदर, तो वो कैसा बनाएगा, डिफरेंट बनेगा, प्लेन मिरर से डिफरेंट बनेगा, ठीक है। जिसका फेस सरफेसेस जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो स्फेरिकल होता है, उसी को स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, ओके। तो बात हो गई कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका स्फेरिकल होगा, उसको हम लोग स्फेरिकल बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर्स कहेंगे। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दोनों तरह का हो सकता है, इनवर्ड्स में भी कर्व्ड हो सकता है और आउटवर्ड्स में भी कर्व्ड हो सकता है। तो अ स्फेरिकल मिरर which has reflecting surface that curves inward, जो इनवर्ड की तरफ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, है ना। its schematic representation is shown in the figure. The outline of the surface of the mirror is circular. ओके, आउटलाइन जो आपका बनाया गया है ये आपका एक कनकेव मिरर है, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग कभी भी कॉपी में बनाएंगे ना, नोटबुक में जब इसको बना रहे हो तो इस तरह से दिखाएंगे। और ये आपका आउटर तरफ है, ठीक है। इनसाइड आपका कर्व है, ये इसमें अंदर की तरफ कर्व होता है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स मिरर है और उसका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड की तरफ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। और इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, ओके। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द मिरर्स, द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जो कि जैसे आपका ये वाला है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है ना। तो ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे लाइट वगैरह इमेज का कुछ भी आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इधर से आपका रिफ्लेक्शन बनेगा, ओके। इसी को क्या, इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं इस तरह से, ओके। आपका कनकेव में क्या, कहाँ हो गया, बाहर की तरफ शेडेड रहेगा, इनसाइड उसका अंदर उसका कर्व्ड रहता है, और बाहर की तरफ शेडेड रहता है। कन्वेक्स में आपका क्या होगा, आउटर की तरफ आप रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा, और अंदर की तरफ आपका शेडेड होगा, ये है आपका कन्वेक्स, और ये हो गया आपका कनकेव, ओके। Shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of imaginary hollow sphere. ओके, शेप कैसा होता है स्फेरिकल मिरर का, ऐसा होता है कि जैसे हॉलो स्फेयर का एक पार्ट हो, ओके। हाउएवर आप ये हमेशा याद रखना कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं हॉलो इस ग्लास स्फीयर को ही काट कर नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये आपको बस समझने के लिए बताया गया है। ये कैसे बनते हैं, इंस्टेड दे आर क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग अ फ्लैट ग्लास पीस इनटू अ कर्व्ड सरफेस। फ्लैट ग्लास पीस को ही कर्व्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग उसको मिरर का शेप दिया जाता है, ओके। मिरर कैसे बनाया जाता है, उसमें पीछे में एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाला जाता है, ठीक है, एक थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम डाला जाता है, ओके। जब तक आप उसमें पीछे एक शीशा है, मान लो आप, शीशा में जब तक आपका पीछे लेयरिंग नहीं हो, कोटिंग नहीं हो, तब तक वो आर पार दिखेगा। जब आप उसमें पीछे आप एक कोटिंग कर देते हो, ठीक है, एल्युमिनियम चाहे सिल्वर, तो वो एक मिरर बन जाता है, ओके। अगर उसका कोटिंग बाहर के साइड कर रहे हो आउटर कर्व्ड सरफेस में, तो वो क्या बनाएगा,
कॉनकेव मिरर। क्यों बनाएगा कॉनकेव मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, उसके अंदर का एरिया जो होता है, जैसे कि ये वाला एरिया, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बाहर का शेडेड होता है, शेडेड हम लोग ये दिखाते हैं ना, तो ये वाला एरिया होता है कोटिंग, इसमें रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपका किया जाता है। तो अगर बाहर की तरफ कोटिंग हो रहा है मतलब इनसाइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड में हो तो वो क्या बनाता है, कनकेव मिरर बनाता है। और यही आपका इनर कर्व्ड सरफेस में अगर आपका ये इधर कोटिंग हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, कन्वेक्स मिरर। ओके, तो थोड़ा-सा आप एक बार फिर से देख लो। ये देखिए पीस ऑफ इमेजिनरी होलो स्फीयर है, इसमें इस तरह से मान लो कि कट कर दिया गया। तो ये अगर आपका सरफेस है, ये बाहर साइड अगर है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर साइड से अगर आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये आपका कन्वेक्स हो जाएगा। अगर इनर साइड से आपका करना है, इधर इसके बाहर के कोटिंग में लगा दो, क्या लगाना है? एल्यूमीनियम का कोटिंग, तो क्या बन जाएगा, ये कनकेव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, बाहर में लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, कनकेव। इसके इनर साइड में ये लगा दिया गया है, तो ये आपका बाहर देखिए आउटर की तरफ ये निकला हुआ है, इसी को क्या कहा गया है, कन्वेक्स मिरर। तो हमेशा आप याद रखेंगे इनर साइड में आपका क्या बनेगा, ये अगर बाहर है, शेडेड रीजन, यानी कि ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग बाहर की तरफ है, तो ये बनाएगा कनकेव। ठीक है? इसको आप हमेशा याद रखोगे। और अगर इनर के साइड है आपका, ठीक है, शेडेड या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि एल्यूमीनियम का कोटिंग, तो ये आपका बना देगा कन्वेक्स। ये है मिरर का केस। ओके, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, लेंस का भी केस पढ़ेंगे। लेंस में भी आपको कनकेव और कन्वेक्स पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आप मिरर को याद रखना, वहां लेंस में आपका अलग कॉन्सेप्ट होगा। ओके, मिसमैच नहीं करना है आपको कॉन्सेप्ट को। ओके, अब हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि कौन सा कनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी पूछ रही है भाई, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कनकेव कन्वेक्स मिरर्स। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिरर को लाएँगे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को, और उसको सिंपली रख देंगे। ठीक है? नाउ व्यू देम फ्रॉम द साइड्स। इस जगह पे आपको इस पोज़ीशन से आपको यहाँ से अपने आई का पोज़ीशन आपका यहाँ होना चाहिए और इधर से देखना है। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये अंदर की तरफ है। जो स्फेरिकल सरफेस है इसका, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है वो अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ होगा तो वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ओके? और इसका सरफेस देखेंगे हम लोग थोड़ा-सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो जहाँ बाहर की तरफ उभरा होगा उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। ओके? ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब इनके इमेजेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी स्फेरिकल मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है? स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये 2 जो इमेजेस बना रहे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है, ठीक है? कौन छोटे बना रहे हैं, कौन बड़े बना रहे हैं, कौन इरेक्ट बना रहा है, कौन इन्वर्टेड बना रहे हैं, ठीक है? ये आपको बताना है। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप फिर से एक एक्टिविटी करोगे, ठीक है? इसमें आपको क्या करना होगा कि कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर तो लेकिन रखना ही पड़ेगा, और 2 स्मॉल वुडन ब्लॉक्स रख लेना, कोई भी अदर थिंग्स भी आप रख सकते हो। अब आपको क्या करना है, 2 मिरर्स को साइड बाय साइड रख लेना है, अपराइट पोजीशन में एक टेबल पे रख देना, और एक ऑब्जेक्ट को रख लेना। यहाँ पे देखिए एक डॉग का टॉय रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसको आप इसमें इमेजेस देखो, इसको 3 से 4 सेंटीमीटर अवे रखना, दोनों कॉन्वेक्स और कन्वेकेव मिरर से 3 टू 4 सेंटीमीटर दूर रखना। ओके? और इसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन आप लोग देख रहे होंगे, क्या है इसमें इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? इसमें कन्वेक्स में छोटा फॉर्म हो रहा है, इसमें कनकेव में बड़ा फॉर्म हो रहा है। अब क्या करोगे आप, धीरे-धीरे इसका डिस्टेंस को लार्ज करोगे, मतलब इनका डिस्टेंस जो है दूर करोगे। तो फिर क्या हो रहा है, इस कनकेव मिरर में ये इमेज जो है वो उल्टा हो जा रहा है, और इसमें ये उल्टा नहीं है, सीधा का सीधा ही है। ठीक है? तो इस एक्टिविटी में आपको यही करना है, बताना है कि कैसे आपका इमेज जो है वो कैसा दिख रहा है दोनों मिरर में, ठीक है? कैसे इमेज वो फॉर्म कर रहा है, सेम साइज़ का है या फिर दोनों खड़ा है, इरेक्ट है, या फिर उसमें लैटरल इन्वर्जन, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, और
फिर क्या करना है, जब उसको आप दूर करोगे अपने ऑब्जेक्ट को उस मिरर से, तो क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? क्या उस इमेज में स्मॉलर हो रहा है, इमेज जो बन रहा है वो स्मॉलर हो रहा है, लार्जर हो रहा है, या फिर वो कंटिन्यू है अपने जैसे इरेक्ट पोजीशन में थे, वो इरेक्ट ही हैं या इन्वर्टेड हो जा रहे हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको नोट करना है, ओके? और कंक्लूजन निकालना है। क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग? इन कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, ठीक है? फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, कनकेव मिरर में इमेज तो आपका सीधा-सीधा बन रहा था, लेकिन इमेज क्या था, लार्जर बन रहा था, ठीक है? देन द ऑब्जेक्ट इन साइज, ठीक है? आपका जो ऑब्जेक्ट था उससे लार्जर इमेज फॉर्म कर रहा था, लेकिन इसमें इमेज इरेक्ट था, ठीक है? तो लार्जर बनेगा इमेज तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड, ओके? सीधा-सीधा बनेगा उसको हम लोग इमेज को बोलेंगे इरेक्ट, ओके? ये साइंस का आपका लैंग्वेज है। उल्टा बनेगा तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड, ओके? और जैसे ही हम लोग उसको क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे थे, तो आपका इमेज क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, मतलब उल्टा पोजीशन आ गया। इनिशियली द इमेज इज enlarged इन साइज एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर। जैसे ही उसको आप दूर करते रहोगे, जैसे क्या था, वो सामने में था तो बड़ा साइज में था, enlarged साइज में था। जैसे ही आप उसको दूर करते रहोगे, तो उसका साइज भी स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है? ये किस केस में था, कनकेव मिरर में। तो आपको यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताना है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट सामने रहेगा तो क्या होगा, इमेज कैसा फॉर्म होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज्ड होगा। जब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर कर देंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा और उसका साइज जो है वो स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, ओके? इसमें इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनेगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ओके? दैट इज डिमिनिश। छोटा इमेज को क्या कहा जाएगा साइंस के लैंग्वेज में, डिमिनिश्ड कहा जाएगा। बड़े को क्या कहा जाता है, इनलार्ज्ड, ओके? तो आप लोग क्या यूज करोगे, कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ओके? द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस स्लाइटली एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। तो क्या आप देखोगे, एक तो छोटा बन ही रहा था सामने में भी, और जैसे ही आप दूर करोगे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को आप दूर कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसका इमेज भी धीरे-धीरे छोटा होने लगेगा, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। तो इससे आप क्या कंक्लूड किए कि कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी हो, सामने हो, दूर हो, इसका इमेज जो है हमेशा डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है? तो दोनों का कंक्लूजन आपको पता चल गया। इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है? इसको भूलना नहीं है। कॉन्केव मिरर में अगर इमेज आपका सामने है, तो इरेक्ट बनाएगा, एनलार्ज बनाएगा। दूर में है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और वो स्मॉलर होता जाएगा। ओके? साथ ही कन्वेक्स में आपका हमेशा क्या होगा, इरेक्ट एंड स्मॉलर, ओके? जस्ट जितना ही आप दूर करोगे उतना स्मॉलर होते जाएगा। ऑब्जेक्ट को जितना दूर रखोगे इमेज फॉर्मेशन उतना छोटा होगा, ओके? दिस एक्टिविटी shows that spherical mirrors, that is concave and convex, behave differently from plane mirrors। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला ना कि स्फेरिकल मिरर्स जो है प्लेन मिरर्स से डिफरेंट बिहेव करते हैं, ओके? प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज आपका फॉर्म होगा। और कनकेव और कन्वेक्स में ऐसा नहीं है, साइज है ना, इमेज का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जैसा हो उस तरह का आपका साइजेस दिखाया जाता है, दिखता है, इमेज में आपका फॉर्म होता है। कनके कनकेव और कन्वेक्स मिरर में आपका इमेज वैसा फॉर्म होता है, ठीक है? इन एडिशन, इन द केस ऑफ concave mirror the image also gets inverted when the object is taken away from the mirror, ठीक है? वही चीज बताया जा रहा है, कनकेव मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट को दूर करोगे तो वो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, ओके? लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेजेस इज सीन इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है भाई, लेटरल इन्वर्जन आपका तीनों टाइप ऑफ मिरर्स में, तीनों यानी कि प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, ये तीनों मिरर में आपको लेटरल इन्वर्जन आपको इमेज में देखने को मिलेगा। लेटरल यानी कि जो हम लोग इमेज में देखते हैं ना,
जैसे प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं तो राइट हैंड अपीयर होता है लेफ्ट हैंड की तरह, लेफ्ट हैंड अपीयर होता है राइट हैंड की तरह। इसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ओके? तो लेफ्ट साइड का चीज़ हमें राइट महसूस होता है और राइट साइड का चीज़ हमें लेफ्ट की तरह लगता है, उसी को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ओके? Now I just got an idea. We can also identify whether a mirror is plane or concave or convex by looking at the images of an object formed in them. अब ये बच्चा तो बोल रहा है भाई, इसको तो आइडिया मिल गया, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? बाय लुकिंग एट द इमेजेस, जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको देखकर ये बता सकता है कि वो कनकेव है, कन्वेक्स है, ओके, या फिर प्लेन मिरर है। नाउ यस, बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग्स? लेकिन ये बोल रही है कि हम लोग वो मिलेगा कहाँ से कनकेव और कन्वेक्स मिरर? बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर बहुत सारे जगह हम लोग देखते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका हो गया रिफ्लेक्टर्स, टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, बीच में यहाँ पे जो आपका कर्विकल शेप में ये होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, ठीक है? यही रिफ्लेक्टर यूज़ होता है आपका टॉर्च में, और ये कैसा शेप में रहता है? कनकेव शेप में रहता है। हेडलाइट्स जो होते हैं कार के, स्कूटर्स के, बाइक्स के, वो सारे किसमें होते हैं? कनकेव शेप में होते हैं। मतलब अंदर की तरफ उसका कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ओके? और बाहर की तरफ कैसा होता है? शेडेड, यानी कि बाहर की तरफ का एरिया आपका कोटेड रहेगा, पेंटेड रहेगा, ओके? शेडेड भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब और कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? वहाँ देखते हैं इसका यूज़ डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को। कहाँ पे? डेंटल मिरर के फॉर्म में उसे यूज़ किया जाता है। ये जो आपका है, ठीक है? इसमें क्या होता है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि उसे टीथ का एनलार्ज्ड व्यू मिल सके। जब भी वो टीथ को वो देखते हैं, उसको सामने ले जाते हैं टीथ के, तो वो क्या करता है, कनकेव मिरर का क्या है इमेज फॉर्मेशन, एनलार्ज्ड व्यू बनाता है, एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। तो वो छोटे से टीथ का एनलार्ज्ड व्यू दिखाता है और कहाँ पे कैविटीज़ है, क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, वो शो करता है। ओके? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर्स में यूज़ होते हैं, हेडलाइट्स में यूज़ होते हैं, डेंटल मिरर में यूज़ होते हैं। और भी हम लोग अगर याद करें, ग्रेड 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? बियॉन्ड अर्थ में क्या? यूज़ ऑफ टेलिस्कोप। तो टेलिस्कोप में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका लार्ज व्यू दिखाता है, छोटे से जगहों का बड़ा आपको एनलार्ज्ड व्यू मिलेगा, एनलार्ज्ड इमेजेस मिलेंगे। तो मॉडर्न टेलीस्कोप्स जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं, जो जिसमें कर्व्ड मिरर्स यूज़ होते हैं, और ये कर्व्ड मिरर्स में कौन से मिरर यूज़ होते हैं? कनकेव मिरर, ओके? इसमें मेन मिरर कौन-सा होता है? कनकेव मिरर का, तभी वो एनलार्ज्ड व्यू दे पाते हैं, ओके? चलिए अब बात करते हैं आपके साइड व्यू मिरर्स का, जो आपके व्हीकल्स में होता है, ठीक है? दीज मिरर्स आर कन्वेक्स। तो यहाँ तक की बात तो आपकी कॉन्केव की थी। अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कॉन्वेक्स की, ठीक है? ये सारे हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, अपने नेचर में देखते हैं। अब कन्वेक्स कहाँ देख रहे हैं हम लोग? साइड व्यू मिरर्स में। जो व्हीकल्स के आपके साइड व्यू मिरर्स होते हैं, उनमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपका ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है? कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है? ऑलवेज इरेक्ट और स्मॉलर बनेगा। जो भी ट्रैफिक है हमारे बिहाइंड, उसका वो स्मॉलर इमेज देगा, ठीक है? जो भी एक्चुअल व्हीकल्स होते हैं उनका स्मॉलर इमेज देगा, तो हमको स्मॉलर देख के क्या लगेगा कि वो बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअली में वो होता क्या है कि वो बहुत सामने होते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो इसलिए यहाँ पे आपको वार्निंग दी रहती है कि इस तरह से आप लोग क्या करो कि इस चीज़ को ध्यान में रखो, है ना? तो ये आपका प्रोब एंड पॉन्डर का सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है? चलिए, also since the convex mirror is कर्व्ड आउटसाइड, कन्वेक्स मिरर कर्व्ड किधर होता है? आउटसाइड की ओर, बाहर की तरफ वो निकला होता है, बाहर की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये क्या करता है? ये वाइडर एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसलिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आपका शार्प बेंड्स के जगह पे, या फिर
रोड इंटरसेक्शंस के जगह पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे शार्प बेंड है, ठीक है? तो इस जगह पे आपको यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगा दिया गया है, ठीक है? क्योंकि ये एक वाइडर एरिया प्रोवाइड कर रहा है, जो भी हमारे पीछे का रोड है, वो आपको दिखा रहा है और रोड इंटरसेक्शंस में मतलब कि जहाँ पे 2 तरह के रोड कट रहे हो, उस जगह पे आपको दिखेगा, ताकि ये ड्राइवर्स को दोनों साइड्स की विजिबिलिटी दे, ठीक है? राइट साइड से भी देख सके और लेफ्ट साइड से भी, मतलब दोनों साइड से वो अच्छे से वो देख सके, ताकि इससे वजह से क्या हो, इट विल प्रिवेंट कोलिजन और इससे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कम हो, ठीक है? और हम लोग अगर बात करें तो सर्विलियंस मिरर के रूप में इसको यूज किया जाता है। मतलब कोई भी बड़े-बड़े एरिया में, जैसे मार्केट प्लेस वगैरह हो गया, ठीक है? मार्केट्स वगैरह में, बड़े-बड़े स्टोर्स में उनको यूज किया जाता है टू मॉनिटर अ लार्ज एरिया टू डिटर थेफ्ट, ओके? जिससे चोरी होने से बच सके और बड़े से एरिया को सिंपली उसको देखा जा सके, ठीक है? इज़िली मॉनिटर किया जा सके, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जा सकता है, ओके? तो कहाँ-कहाँ हो गया आपका, साइड व्यू मिरर में हो गया, कोई भी व्हीकल्स का, और का रोड सेफ्टी मिरर के लिए यूज़ हो गया, एट रोड इंटरसेक्शन और शार्प बेंड्स में, ठीक है? और कहाँ, सर्विलियंस मिरर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ओके? तो अब ये क्या बता रहा है, नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स। हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया प्लेन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का कैसा-कैसा मिरर होता है। अब ये पूछ रहा है बच्चा, नाउ ही इज आस्किंग, बट आर देयर एनी लॉज व्हिच गवर्न द इमेज फॉर्मेशन? तो बिल्कुल यहाँ पे का एक लॉ भी है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ओके? तो यहाँ तक किसी को कुछ इश्यूज है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके? नाउ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।